बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदुन व मुसल्लिया व मुसल्लिमा अम्मा बाद। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं भी एक तालिबे इल्म हूँ और आप भी तलबे इल्म हैं, तालिबाने उलूमे नबविया हैं। बस फ़र्क ये है कि हम पुराने तालिबे इल्म हैं और आप नए तालिबे इल्म हैं। फ़र्क इतना है कि हम ज़रा उम्र दराज तालिबे इल्म हैं और आप लोग नौखेस तालिबान उलूम नबविया है। बस इतने ही फ़र्क है, वरना तालिबे इल्म हम भी हैं और तालिबे इल्म आप भी हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, तबलीगी जमात में 6 बातें बहुत अहम हैं जो इंसान उन 6 बातों पर अमल कर लेता है, उन 6 बातों को अपना लेता है तो दीन पर चलना आसान हो जाता है। आवाम में से जो इंसान है, अगर तबलीगी जमात की 6 बातों पर अमल कर लेता है तो दीन पर चलना आसान हो जाता है। यहाँ एक बात आप याद रखिए कि तबलीगी जमात की जो 6 बातें हैं वो मुकम्मल दीन नहीं हैं। अलबत्ता उन बातों पर अमल करने की वजह से दीन पर चलना आसान हो जाता है और अल्लाह की मदद आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से मैंने चाहा कि आपको 6 बातें बताऊं। अगर आप भी 6 बातों पर अमल कर लेंगे, हम भी और आप भी, अगर हम सब 6 बातों पर अमल कर लेंगे, इंशाअल्लाह दोनों जहां में कामयाब रहेंगे। हर लिहाज से अल्लाह के नज़दीक महबूब रहेंगे, अल्लाह के रसूल के नज़दीक महबूब रहेंगे, अवामुन नास में महबूब रहेंगे, कुर्सियाँ हमें सलाम करेंगी, जलसे और स्टेज हमें सलाम करेंगे और मरने के बाद भी इंशाअल्लाह हम खुश रहेंगे। नंबर 1, आप याद भी कीजिए, इसको लिख भी लीजिएगा। पहली बात इखलास है। अभी जो हदीस शरीफ पढ़ी गई है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि आमाल का मदार नियतों पर है। तो यहाँ हम सबको, आपको भी और हमें भी, नाजिम साहब हैं उनको भी, जितने नौजवान हैं, बड़े हों छोटे हों, मर्द हों औरत हों, सब लोग नियत को खालिस कर लें कि हम अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अगर हम नियत को खालिस कर लेंगे कि अल्लाह को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हैं। तो नियत को खालिस करेंगे कि हम अल्लाह को खुश करेंगे। जो अल्लाह खुश हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ज़मीन उसी की, आसमान उसी के, ये चरिंद ये परिंद तमाम कायनात उसी की हैं। जब कायनात उसी की है, जब हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे तो तमाम कायनात हमारी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तफसील का वक्त नहीं। महमूद
गजनवी बहुत बड़े बादशाह थे, आप सुने होंगे। उन्होंने अपनी बांदियों को ये कहा कि ये सोना है, ये जौहर है, ये याकूत है, ये पैसा है, ये चांदी है। सबको बुलाया बांदियों को, कहा कि जिसको जो चाहो, जो जी में आए उठा के ले लो। ये सोने का ढेर है, ये चांदी का ढेर है, ये जेवर का ढेर है। तो किसी बांदी ने सोने को लिया और किसी ने चांदी के ढेर को लिया, लेकिन एक बांदी बहुत तेज तर्रार थी। उसने क्या किया, महमूद गजनवी के बादशाह जो था उनके सर पर हाथ रख दिया कि मैं आपको लूंगी। देखिए बहुत तेज तर्रार जो है, सोने को लिया, सिर्फ उसको सोना हुआ, बिल्डिंग तो हुई नहीं, जमीन तो उसको नहीं मिलेगी। जो चांदी लिया उसके लिए चांदी ही हुए। और इस बांदी ने सर पर जो हाथ रख दिया तो बादशाह अपना हो गया। अब बादशाह की जो कायनात है, जहां तक हुकूमत चलती है, सब उसी की हो गई। अरे है कि नहीं है? जब अल्लाह को खुश कर लेंगे तो ये कायनात अल्लाह ताला की है, तो तमाम कायनात हमारी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो एक बात तो ये है कि नीयत को खालिस कर लेंगे अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। हम लोग पढ़े शेख अब्दुल कादिर रायपुरी, जानते हैं उलमा हजरात, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। यूपी में है रायपुर, वहाँ बड़ी खानका भी है। वो कहा करते थे हर दिन किसी नमाज के बाद जो भाई नीयत की तजदीद कर लो, नीयत की तस्हीह कर लो कि हम लोग क्यों कर आए हैं, क्या करने आए हैं। रोजाना ये कहलवाते थे अपने मुरीद से। तो पहली बात क्या हुई, बोलो इखलास। बोलो भाई क्या? हाँ, अगर इखलास नहीं होगा, बड़ा आलिम है, बड़ा मुहद्दिस है, बड़ा पैसा वाला खर्च करता है, हदीस शरीफ में तफसील मौजूद है, उसका इल्म काम नहीं आएगा। अमल कर रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, इशराक पढ़ रहा है, हज कर रहा है, लेकिन उसमें वो दिखलावा करता है, शोहरत मकसूद है, सब हवा मंसूरा हो जाएंगे, सब अमाल उसके बेकार ज़ाय हो जाएंगे। आज ही से आप नीयत को खालिस कर लें। एक दूसरी बात, नीयत खालिस है, पढ़ते हैं इखलास के लिए, लेकिन पाबंदी औकात नहीं है, औकात की पाबंदी नहीं करते हैं। कल एक सफ़ा याद किए थे, फिर परसों नहीं आए, तो याद रहेगा। एक परा याद हुआ था हिफ्ज़ या नाज़रा ही, और 2-4 दिन गायब कर दिए, याद रहेगा। पाबंदी औकात, अगर पानी का बूंद, एक कतरा अगर पत्थर पर गिरता रहे सुबह से शाम तक, तो 4-5 दिन में, 10-20 दिन में पत्थर में भी सुराख हो जाता है। नहीं होता है सुराख? होता है सुराख। आप देखते हो कुआं में जो है वो रस्सी जो लोग खींचते हैं, यहाँ कुआं है ये नहीं आजकल, जो है रस्सी जो औरतें खींचती थी, मर्द खींचते थे, और बाल्टी और रस्सी लेकर जो है तो पत्थर जो था ईंट जो है खींचती थी। अगर मुसलसल एक कतरा भी आप पढ़ें, एक ज़र्रा भी पढ़ें, चाहे आप एक लाइन ही पढ़ें, मुसलसल पढ़ते रहेंगे, पाबंदी से पढ़ते रहेंगे, छुट्टी नहीं मारेंगे, शादी ब्याह में नहीं जाएंगे, तो इंशाअल्लाह आपको इल्म आएगा। हमारे अंदर कमी ये है कि हम छुट्टी मारते रहते हैं, हालांकि शादी है तो नानी की फला है तो ये मर गया तो वो मर गया, अरे मर रहे थे हमको सबको। हमारे असलाफ में तफसील का मौका नहीं, बाज जो गए पढ़ने के लिए बाहर तो 8 साल के बाद ही आए,
फारसी पढ़ने गए तो फारिग होकर ही आए, फाजिल होकर ही आए। खत आया तो घरे में जो है वो खत को रखते थे, पढ़ते नहीं थे। अगर खुशी की खबर होगी तो खुशी से बेतहाशा हो जाएंगे, गम की खबर होगी तो फिर रंज होगा, पढ़ने में तकलीफ होगी। तो खत आता था, मोबाइल का दौर नहीं था, तो खत आता उस घड़ी में और जो है मटका में रखते थे। और जब पढ़ के फारिग हुए 8 साल बाद, जब खोला घड़े को, जिसको हम लोग बढ़िया बोलते हैं यहाँ पूर्णिया में मटका, तो देखा कि बहुत सारे खत थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जो अरबी अव्वल में गया तो 4-5 साल के बाद ही यूपी से आया मैं, 4-5 साल नहीं आया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बहुत से असलाफ है जो गए तो गए, कई साल रह गए मदरसे में, और हमारा मिजाज नहीं है ऐसा है। मिजाज नहीं है तो जो इल्म आना चाहिए, जो अमल आना चाहिए, जो बरकत होनी चाहिए, वो हमें हासिल नहीं है। कमी तो यहाँ से हो रही है कि औकात की पाबंदी नहीं है। हमारे मामू की शादी, मेरे साथी हैं, कासमी है, साथ पढ़े, मेरे मामू की शादी मान लीजिए यहीं बिशनपुर में बुध को शादी थी। अब मंगल को मदरसा खुल रहा था, मैं चला गया। जब मैं पढ़ा रहा था उस वक्त, तो शादी आपको करनी, आप कीजिए ना, बारात आप जाएंगे, हम तो शादी करेंगे। तो बुध को शादी थी, तो मंगल को हम, कल शादी है, आज हम चले गए। तो शादियों को छोड़ना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी हो तो आएंगे आपके गार्जियन, तब कहेंगे नाज़िम साहब से, आपके उस्ताद से, तब जाइए आप। तो नंबर 2 क्या है, बोलिए? पाबंदी, औकात की पाबंदी। औकात की पाबंदी नहीं होगी, हाजिरी नहीं होगी। एक मिसाल दूं आपको, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, आप लोग विद्यार्थी हैं। एक आदमी खेत कमाने गया, नहीं बोलते हैं, एक पहन बोलते हैं हम लोग, एक पहन कमा दिया और फिर छोड़ दिया। 2-4 दिन के बाद फिर वो कमा रहा है। एक हाथ कमा दिया और फिर छोड़ दिया, और 2-4 दिन के बाद जो आया फिर जंगल हो गया। मानो हुआ कि 1 महीना में भी ये खेत की कमाई नहीं हो सकी। अगर मुसलसल कमाएगा, एक खेत को 2-4 दिन में उसको साफ कर देगा। तो औकात की पाबंदी, अगर हम चाहते हैं, अगर बनना चाहते हैं, नहीं बनना है तो बस छोड़ दीजिए। अगर अच्छे हाफिज बनना है, अच्छा आलिम बनना है, अच्छा मुकर्रिर बनना है, अच्छा अल्लाह वाला बनना है, तो पाबंदी करनी पड़ेगी हमें। नंबर 3, एक सुई बोलते हैं। क्या है? एक सुई। हमातन लगे रहे ये काम में, हमातन, ज़हनो दिमाग उसी में लगा रहे। किसी से दोस्ती यारी नहीं, मोबाइल का से कोई शगफ नहीं होना चाहिए, किसी से कोई ताल्लुक नहीं, हमा वक्त अपने काम में लगे हुए हैं। आमुख्ता है, असबक है, फिसवक पारा है, ये है वो जो पढ़ते हैं आप लोग। एक सुई मिजाज वहीं रहे, सोए तो वही ध्यान रहे, कहीं जाए तो वही ध्यान रहे, बिल्कुल एक सुई के साथ। एक सुई हासिल नहीं होगी तब आपका जहन एक चीज में मरकूज नहीं होगा, तो आपको इल्म हासिल नहीं हो पाएगा। एक आदमी चाहे कि हम दर्जी बन जाएं और हम जो है मिस्त्री बन जाए, बन पाएगा? नहीं। आप चाहते हैं तो एक सुई इख्तियार कीजिए। उलमा ने लिखा, बस मुख्तसर करना है, उलमा ने लिखा कि ज़हीन से ज़हीन, बहुत ज़हीन इंसान हो, अगर उसको दोस्ती है, दोस्ती किसी से है, किसी से ताल्लुक गांठा हुआ है, तो वह ज़हीन इंसान बेकार होकर रहेगा आज न कल। ज़हीन है, किताब बहुत समझता है, याद बहुत कर लेता है कलाम पाक को, लेकिन उसको दोस्ती की चस्का है तो बेकार होकर रहेगा, वो बेकार हो जाएगा। ये गबी है, कुंद ज़हन है, वो याद नहीं कर पाता है, याद नहीं रख पाता है, लेकिन वो दोस्ती यारी उसको नहीं है। एक सुई पढ़ता रहता है, शब रोज़ पढ़ता रहता है, तो ये गबी इंसान जिसको एक सुई हासिल है, हमातन पढ़ता रहता है, तो यह गवी इंसान एक दिन कामयाब होकर रहेगा। ये हमारे मशाइख का उसूल है, ज़ाब्ता है। तो नंबर 3 क्या हुआ?
नंबर 1 क्या है? इखलास। नंबर 2 औकात की पाबंदी। नंबर 3 एक सुई। और नंबर 4 कोशिश। इखलास भी है, एक सुई भी है, और पाबंदी। मदरसे में रहते हैं, जाते ही नहीं घर, लेकिन पढ़ते ही नहीं, कोशिश करते नहीं है। उस्ताद आए हमारे यहाँ, विष्णु पढ़ रहे थे जो है, हाफिज साहब उठे, जब उठे मारने के लिए सबको मार रहे हैं, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। और जब उस्ताद गए तो हिल रहे हैं, तो याद नहीं कर रहे हैं, अंदर से सर झुका लिया, बात कर रहा है। ये बहुत होता है हिफ्ज़ क्लास बच्चे जो बहुत होता है, नादरा बच्चे हिफ्ज़ बच्चे बहुत करते हैं जैसे गड़बड़ी जो है, ऐसे हिल रहा है। एक कहाँ जाओगे रे कहाँ जाओगे आज? अजीब टाइप का जो है। कोशिश उसूल है मन जद्द वजद, जो कोशिश करेगा वो पाएगा। कोशिश जो करेगा, खेती जो करेगा तो वो काटेगा, मक्का जो लगाएगा तो वो काटेगा, धान जो बोएगा तो वो काटेगा। मास्टर साहब जो है मक्का लगाया ही नहीं है, कच्चे वाले घूम रहे हैं कि हम काटेंगे, काट पाएंगे? मन जद्दा वजदा, कोशिश करें, कोशिश ही से इंसान जो है उसका अंजाम अच्छा होता है। नंबर 5 अदब। चारों चीज हासिल है, अदब ही नहीं है, बेअदबी करते हैं। बाअदब बानसीब, जो बाअदब होता है, मदरसे का अदब, उस्ताद का अदब, तिपाही का अदब, किताब का अदब, कलम का अदब, सब चीज का अदब। जिसने जो हज़रत थानवी, बहुत बड़े आदमी नाम सुने होंगे, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा कि जिसको जो कुछ मिला अदब से मिला, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। हमारे ज़माने में जो है एक लड़का था, मौलाना शौकत साहब, बहुत बड़े आलिम हैं, कि जानते हैं हज़रत, हमारे हज़रत जो है वो जलान शरीफ पढ़ा रहे थे, तो यूँ जो है पैर फैलाया हुआ था। जब देखा हज़रत ने तो पैर मोड़ लिया, कहा ये अदब नहीं है। अदब नाम है दिल से एहतराम का। अब बुला रहे हैं नाज़िम साहब, तो डर लगता है कि मारेंगे नाज़िम साहब, मौलाना मौज़म साहब जो है ऐसे खड़े हैं, और जब पीछे गए घर बहुत मूड खराब होता है। उस्ताद जो वहाँ बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब जो बहुत अच्छा आदमी है, हाँ बहुत अच्छा आदमी है, और पीछे गए नहीं। अदब कहते हैं सामने में वही हो, पीछे में वही हो, अल्लाह हाजिर और नाजिर है, अल्लाह सब कुछ देखता है। अगर अदब दिल से होगा, एहतराम और अज़मत दिल से होगी, तभी आपको इल्म आएगा। आँख से भी इशारा ना हो उस्ताद की तरफ के, उस्ताद पर मर जाएं आप जानते हैं कि गलती उस्ताद की है, आप जानते हैं कि गलती उस्ताद ही की हुई है, मारने में चूक हुई है उनसे, फिर भी आप यही कहें कि नहीं गलती हमारी है, हमारे उस्ताद की नहीं है। एक उस्ताद ने आपको बहुत मारा, आपका हाथ टूट गया, कमची से दाग लग गया, आपके वालिद जो है आए दौड़ते हुए, कहाँ है उस्ताद, बहुत पकड़ो हाफिज साहब को। आप कहेंगे नहीं अब्बा गलती हमारी थी, हमारे उस्ताद की नहीं, हमारे उस्ताद जो है काबिल एहतराम शख्स है। उस्ताद का दिल मोड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा, आपके लिए दुआएं निकलेंगी। तो क्या करना है? अदब। अदब। मैं आपको एक मिसाल दूं, टाइम भी बहुत लंबा हो रहा है। हमारे उस्ताद अभी भी यहाँ से फ़ोन करते हैं कोई किसी काम के लिए, तो पहले मैं बैठता हूँ, अगर मैं सोया हुआ हूँ तो बैठता हूँ, टोपी कहीं रखी हुई है तो भी पहनता हूँ, तब मोबाइल को ऑन करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हिम्मत नहीं होती है कि पटना में रहकर, यहाँ से पूर्णिया से फ़ोन जा रहा है या यूपी से फ़ोन आ रहा है उस्ताद का, मसले पूछने के लिए, कोई बात करने के लिए, तो मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं उस्ताद से बात करूं और सर पर टोपी ना रहे। पहले मैं बैठता हूं बढ़िया से बैठ कर जो है, फिर टोपी पहनने के बाद मैं फिर बात करता हूं अपने उस्ताद से। तो अदब और अज़मत जो है, वरना वही मदरसा है, वही क्लासरूम है, वही उस्ताद है, वही नाजिम है, एक ऊपर से अव्वल आता है 100 नंबर,
और एक नीचे से ऊपर आता है। कौन? अंडा, जीरो वाला। अरे नहीं आता है, एक नीचे से अव्वल नंबर ला रहा है, एक ऊपर से अव्वल नंबर ला रहा है। क्यों? अदब भी जरूरी है। उस्ताद अगर आपको मार मार कर जो है, आजकल मार कहाँ लगती है, पहले हम लोग दौर में जो है अब्बा आते थे, कहा गए उस्ताद मोहतरम गोश्त आपका हड्डी हमारी, पहले ये माहौल था। अब कहाँ मार लगती है। हर उस्ताद के पास कमची नहीं, कमची का मुट्ठा होता था। कमची का मुट्ठा होता था। कहाँ कमची देख रहे हैं आजकल इस मदरसे में। 2 नंबर क्या है, ये अदब भी ज़रूरी है। अदब कहाँ से हो? पीछे हो कि सामने पर हो? नहीं, दिल से हो और हमा वक्त हो। और नंबर 6 आखिरी बात, तक़वा, इज्तिनाब, परहेज़गारी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद हज़रत वकी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हज़रत हाफ़ज़ा ख़राब हो, याद नहीं रहता है। शकौत इला वकीइन सुआ हिफ़्ज़ी। इमाम शाफ़ी बड़े इमाम है, पूछे न हज़रत से कि मैंने शिकायत की हज़रत वकी उस्ताद से कि हज़रत हाफ़ज़ा ख़राब है, याद रहता ही नहीं है। फ़अरशदनी इला तरकिल मआसी। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा भाई गुनाहों को छोड़ दो। गुनाह तारीकी है, गुनाह अंधेरा है, इल्म नूर है। तारीकी भी हो और रोशनी भी है, ऐसा नहीं हो सकता है, बचना पड़ेगा। टैंकी में पानी भर रहे हैं और नीचे सुराख कर दिया, नीचे से सुराख कर दीजिए। और ऊपर से पानी भर रहे हैं, क्या टैंकी भरे? सुबह से शाम तक, बल्कि साल भर में टैंकी। तो जो गुनाह करेगा, गुनाह किया, नमाज छोड़ता है, आँख को खराब कर मोबाइल देखता है, जो गुनाह, कोई भी गुनाह करेगा, गाली बकता है, किसी की ग़ीबत सुनता है, ग़ीबत करता है, उस्ताद के खिलाफ बोलता है, गुनाह जो करेगा उसको इल्म नहीं आएगा। शकौत इला वकीइन सुआ हिफ़्ज़ी फ़अरशदनी इला तरकिल मआसी फ़इन्नल इल्म नूरुन व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। ये उसूल बना दिया कि अल्लाह का नूर, अल्लाह का इल्म है, गुनहगार को हासिल नहीं होगा। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। अभी बात चल रही थी, अरे जो सुबह आए थे मौलाना मुजाहिद साहब, उन्होंने कहा हमारे शेख हैं, इनके भी शेख हैं, हमारे शेख हैं, हज़रत मौलाना हुसैन साहब पांडोली वाले, नाम सुने होंगे आप का। बचपन से वो बुजुर्ग है, बचपन से मुत्तकी और तक़वा शार है, परहेज़गार है। ऐसा नहीं कि आदमी एक बैग जो है अल्लाह वाला बन जाता है, नहीं। अब ये आम में जो है, आम के दरख्त में ये क्या बोलता है इसको, अभी जो आया है मॉल, फिर टिकोला बोलते हैं इसको। किसी में अगर नहीं मॉल नहीं आया है तो एक बैग क्या आम फल जाएगा इतना बड़ा? अरे होर बोलो यार, तू फलेगा इतना बड़ा? नहीं। आस्ते जो बच्चा बड़ा बनना चाहता है तो अभी से तक़वा और परहेज़गारी को इख्तियार करे। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। हाँ, सबको सब मुराद है, बच्चे भी और बच्चा भी, सब लोग इसमें शरीक हैं। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन आमीन। और हम सबको इल्म नाफ़े अता फरमाए, अमल सालेह अता फरमाए, और हमें भरपूर हलाल रोज़ी अल्लाह अता फरमाए, हर बीमारी से शिफा अता फरमाए, इस्लाम का दाई और सिपाही बनाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे सय्यात को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमें हक़ीक़ी इल्म अता फरमा। ए अल्लाह नूर वाला इल्म अता फरमा। ए अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह सही से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह अदब की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह
हम यहाँ आए हैं, या अल्लाह हमें महरूम ना फरमा, या अल्लाह हमें हर खैर से नवाज, या अल्लाह हमें हर खैर से नवाज, हर शर से बचा। या अल्लाह आप ही ने एक से एक मुहद्दिस को पैदा किया, एक से एक दाई को पैदा किया, एक से एक आलिम को पैदा किया। या अल्लाह आप ही ने एक से एक फ़क़ीह और मुफ्ती बनाया। या अल्लाह आप तो वही ज़ात हैं जो पहले थे और अब भी है। या अल्लाह हमें भी, या अल्लाह हमें भी अच्छा आलिम बना, या अल्लाह अच्छा आलिम बना, अच्छा दाई बना, इस्लाम का सिपाही बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। बाहर से मुम्तहिन आएंगे इम्तिहान लेने के लिए, इसलिए सब लोग